अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की दो मुनफरिद जायके वाली रेसिपीज। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक मुनफरिद जायका होता है और इस ये दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम से बिल्कुल ही अलग होता है। ये एक मज़ेदार डिज़र्ट है जो कि आप किसी भी दावत या किसी भी स्पेशल ओकेजन में बना सकते हैं। हम आज आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक मुनफरिद जायका मुतारिफ कराएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो बनेगी ये तो बहुत ही ज़्यादा यमी सी बनेगी। गर्मी के मौसम में वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन हमारे पास हैं 400 ग्राम के करीब स्ट्रॉबेरीज। तो इनको पहले हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह भी होती है और ये भी कहा जाता है कि इसको कलर कर दिया जाता है इसको खुश रंग करने के लिए। तो वॉश करने के लिए हम इसके अंदर पहले तो पानी डाल देते हैं इतना कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक और खाने वाला सोडा। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाल देते हैं बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हम डालेंगे नमक और दोनों चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेंगे। आप देखिएगा इसका पानी कितना गंदा हो जाएगा, ये सब जो इसके अंदर कचरा वगैरह लगा हुआ था ये सब साफ हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब इसको 2-3 दफ़ा हम पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, इसका तमाम पानी फेंक देंगे और फिर हम इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही यमी सी स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम। देखिए इसको हमने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब इनको हम कट करेंगे स्ट्रॉबेरीज को। तो सबसे पहले तो हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरीज और केलों की आइसक्रीम। तो 2 केले ले लेते हैं हम और इनको कट कर लेंगे। बहुत ही यमी सा ये डिज़र्ट भी तैयार हो जाएगा अगर घर में कोई दावत वगैरह हो रही है या वैसे ही घर में कुछ अच्छा सा खाने को दिल चाह रहा है और गर्मी के मौसम में वैसे भी ठंडी-ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप ये बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो 2 केले हमने कट कर लिए हैं और उसके बाद फिर हमने ले ली हैं ये 9 स्ट्रॉबेरीज़। 9 से 10 स्ट्रॉबेरीज़ आप ले सकते हैं। अगर बड़े साइज़ की हैं तो 6 कर लें या 8 कर लें। तो इनको भी हम कट कर लेते हैं ऊपर से पहले। आज हम आपके साथ आइसक्रीम की जो 2 रेसिपी शेयर कर रहे हैं, अगर आप घर में बना लेंगे तो फिर आप बाज़ार से आइसक्रीम लाना छोड़ देंगे। इतनी यमी सी बन के तैयार होंगी ये और बहुत ही आसान से तरीके से और चंद ही चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी आइसक्रीम तैयार हो जाएँगी। तो स्ट्रॉबेरीज़ को हम कट करने के बाद केलों और स्ट्रॉबेरीज़ को ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो एक बाउल में इनको निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इनको ग्राइंड कर लेते हैं, केलों को और स्ट्रॉबेरीज़ को। अब इसके बाद हम ले लेते हैं 1 कप के करीब व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम को हम अच्छे तरीके से एक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। व्हिप क्रीम हमने बाउल में डाल दी है। अब ये ले लिया है कंडेंस मिल्क। तो तकरीबन 8 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क और फिर इसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। फ्लूफी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि क्रीम जो है अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है हमारी। केलों को और स्ट्रॉबेरीज को हमने ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो हम इन दोनों चीज़ों को बॉल के अंदर डाल के और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इनको दोबारा से बीटर से बीट करेंगे। इनको मिक्स कर देते हैं और फिर इसके बाद बीटर से बीट कर लेते हैं इनको। बहुत ही यमी सी हमारी आइसक्रीम इंशाल्लाह तैयार होगी। देखें इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इनको एक दफ़ा फिर से 4 से 5 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेता है। इस तरह से देखें बीट करने के बाद फिर एक बॉक्स के अंदर इसको निकाल लेते हैं और रात भर के लिए इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो जाए। इसको सेट करने के बाद और फिर इसको कवर कर देते हैं और इसको रख देते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए। तो ये केले और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम है, इसको हम पूरी रात के लिए रख देते हैं। अब हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ की आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने ले ली है तकरीबन ये 250 ग्राम के करीब स्ट्रॉबेरीज़। तो इनको भी हम कट करेंगे और उसके बाद इनको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक इनको ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा-सा इनको मोटा-मोटा रखना है हमें। तो कट करने के बाद और फिर इनको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट बिस्किट्स। तो कोई से भी ब्रांड के आप चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं। अब ये स्ट्रॉबेरीज़ को हम बाउल में निकाल लेते हैं और इसको फिर हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। अब हमने ले लिए हैं 8 के करीब ये चॉकलेट बिस्किट्स। तो इनको हम क्रश कर लेते हैं।
चाहे तो हाथ से भी आप इनको तोड़ सकते हैं, या फिर अगर चॉपर में करना चाहें चॉपर में भी कर लीजिएगा, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा इसको। अब बॉल के अंदर हम डाल देते हैं 250 ग्राम के करीब ये व्हिप क्रीम, और इसके बाद 8 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क, और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। जिस तरह से हमने पहले केले और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाई थी, वही स्टेप हमें अभी फॉलो करना है। तो ये 8 खाने के चम्मच हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया बॉल के अंदर। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेना है। आपको खुद ही पता चल चल जाएगा कि ये क्रीम जो है हमारी बीट हो चुकी है, क्योंकि ये फूल जाती है, दुगनी हो जाती है। अब ये स्ट्रॉबेरीज है जिनको कि हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं किया है हमने इनको। अब इनको हम क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर रेड फूड कलर भी डालेंगे। अभी मिक्स करके हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें कैसा कलर आया है। लाइट कलर आएगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा कलर हमें इसका लाइट लग रहा है, तो 2 ड्रॉप हम इसके अंदर डाल देते हैं ये रेड कलर। और इसके बाद ये हम डाल रहे हैं 8 से 10 ड्रॉप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस के, और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर कलर कम लगे तो आप इसके अंदर और कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये कलर कितना अच्छा सा पिंक कलर सा आ गया है स्ट्रॉबेरी जैसा। अब इसको बीट कर लेना है तो बीटर से 4 से 5 मिनट तक, और इसके बाद जो हमने चॉकलेट बिस्किट क्रश करके रखे हुए हैं वो इनमें मिक्स करेंगे। बिस्किट डाल के फिर आपको बीटर से बीट नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे बिस्किट, हमें इनको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो बिस्कुट को मिक्स करने के बाद फिर इनको हम एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के और पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। तो 2 तरह की यमी सी आइसक्रीम हमारी रात भर तक फ्रीजर में रखी रहेंगी। इसके बाद फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए हमने ये डाल दिया है बॉक्स के अंदर। ऊपर से इसके प्लास्टिक शीट लगा देंगे ताकि एयर वगैरह इसके अंदर नहीं जाए बिल्कुल भी। इस तरह से जो आइसक्रीम है हमारी बहुत सॉफ्ट सी बनेगी, इसके अंदर बर्फ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हवा वगैरह इसके अंदर चली गई तो फिर इसके अंदर बर्फ भी जम सकता है। तो उसको बिल्कुल हमने कवर कर दिया। अब इसको हम रात भर के लिए रख देते हैं फ्रीजर में, और फिर हम दूसरे दिन आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक कि ये कैसी बनी है। बहुत ही यमी सी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के 2 फ्लेवर हमने आपके लिए रेडी किए। तो देखिए ये जम चुकी हैं, इनको निकालते हैं और फिर आपको इसके फाइनल लुक दिखाते हैं। कलर देखें आप इसका कितना प्यारा सा कलर आया है इसके अंदर, बहुत ही यमी सी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। ऊपर से इसके हम थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट डाल देते हैं, लुक में ये खूबसूरत लगने लगेगी। वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही है और इंशाल्लाह खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। अगर आपने एक दफ़ा ये बना ली तो बाज़ार की आइसक्रीम की छुट्टी हो जाएगी। देखें इसको कितनी सॉफ्ट सी बन के तैयार हुई है ये, और देखने में कितनी यमी लग रही है ये। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट बिस्किट की आइसक्रीम थी। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रॉबेरी और केले की आइसक्रीम जो कि बन के तैयार हो गई है। तो हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। और ये आइसक्रीम देखें आप कितनी यमी लग रही है देखने में। अब हम निकाल लेते हैं ये स्ट्रॉबेरी और केले की आइसक्रीम। तो देखें इसको भी हम चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी सी है, लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत है ये, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी ये केले और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम। तो इस गर्मियों में इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यमी सी ये आइसक्रीम की रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी यमी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। देखिए ज़रा इसकी फाइनल लुक देखिए जनाब, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में ये, और ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो हो जाएगी ना बाजार की आइसक्रीम्स की छुट्टी। तो इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए, अपनी राय दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।